क्या अपने शौहर को भाई कह देने से या भैया कह देने से उसका निकाह टूट जाता है, ये रिश्ता बातिल हो जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको अक्सर जब वो बोलती हैं तो वो उनका तकिया कलाम होता है कि वो बार-बार भैया कहती हैं। जैसे भैया ये होना चाहिए, भैया ये होना चाहिए। और ये भैया कहने की ख्वातीन को आदत इस हद तक होती है कि वो अपने शौहर को भी, जब अपने शौहर से बातें करती हैं, अपने हस्बैंड से बातें करती हैं, तो अपने हस्बैंड से भी इसी तरीके से कहती हैं कि भैया हमें आज इस जगह जाना है, भैया आप अभी तक क्यों नहीं आए, भैया आप उस वक्त कब जाएंगे। यानी अपने शौहर को बात बात पर भैया कहकर जो है वो मुखातिब होती हैं। तो क्या इस तरीके से भैया कहने से ये जो बीवी और शौहर का रिश्ता है, क्या इस रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा? तो याद रखिएगा, इस तरीके से भैया कहने से कोई रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा, निकाह नहीं टूट जाएगा, निकाह बातिल नहीं हो जाएगा, ये एक दूसरे के लिए नामहरम नहीं हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और हमारे मुआशरे में ये एक बहुत बड़ी कमी ये है कि कोई भी बीवी अपने शौहर का नाम लेने से कतराती हैं, परहेज करती हैं। यानी कोई भी बीवी अपने शौहर का नाम लेती ही नहीं है। किनायात से अपने शौहर को बुलाया जाता है, मसलन कहा जाता है अजी सुनते हो, अजी यहाँ आ जाइए, अजी वहाँ जाइए। और जब कोई औलाद पैदा हो जाती है तो कहते हैं कि फला के अब्बू यहाँ आ जाइए, फला के पापा यहाँ आ जाइए। या हम किसी शख्स से पूछते हैं कि भाई आपने हमारे बच्चे के पापा को कहीं देखा है क्या? यानी सब कुछ कहेंगे लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। अपने शौहर का नाम बीवियां नहीं लेती अक्सर हमारे मुआशरे में। तो नाम लेने में कोई ऐब नहीं है हमारे यहाँ, मतलब मसलन ऐब समझा जाता है कि शौहर का नाम लेना एक ऐब है। नहीं, शौहर का नाम लेना कोई ऐब नहीं है, कहीं तक कोई भी ऐब नहीं है। बल्कि नाम तो खुदावंद आलम की एक अजीम नेमत है। और अगर ये अजीम नेमत ना होता नाम, तो फिर वालिदैन के जो हुकूक हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसमें से एक फ़र्ज़ ये है कि वो सबसे पहले अपनी औलाद का बेहतरीन अच्छे से अच्छा नाम रखें। यानी औलाद का नाम रखना ये वालिदैन का हक है कि अच्छा नाम रखे। तो नाम अल्लाह की एक अजीम नेमत है और रोज़े महशर नाम ही के ज़रिए से लोगों को पुकारा जाएगा। तो नाम एक ऐसी अजीम नेमत है कि रोज़े महशर नाम के ज़रिए से लोगों को पुकारा जाएगा। लेकिन शादी के बाद शौहर इसी अजीम नेमत से महरूम हो जाता है, वो नाम ही नहीं सुनता है बीवी से। और सिर्फ बीवी नहीं बल्कि शौहर भी अपनी बीवी का नाम नहीं लेता है। तो नाम लेने में कोई कराहियत नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि शौहर अगर अपने बीवी को पुकारे या बीवी अपने शौहर का नाम लेकर पुकारे। हालांकि नाम लेकर जब पुकारते हैं तो इससे रिश्ते में तक़वियत पैदा होती है, मजबूती पैदा होती है, मोहब्बत में इजाफा होता है। आप ख्याल रखिएगा, जब भी हम किसी से बात करते हैं उसका नाम लेकर, बार बार हम नाम लेकर कहेंगे, बार बार नाम लेकर हम उसको पुकारेंगे और बात करेंगे, तो इस तरीके से मोहब्बत में इजाफा होता है, मोहब्बत बढ़ती है नाम लेने से। ये जो आज हमारे मुआशरे में शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, वो इसीलिए पहुंच जाती है क्योंकि शौहर और बीवी एक दूसरे का नाम लेकर बातें नहीं करते हैं। जब एक दूसरे का नाम नहीं लेते तो मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत नहीं होती है तो लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। लिहाजा शौहर और बीवी को चाहिए कि एक दूसरे का नाम लें। जब नाम लेकर बातें करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी तो रिश्ता मजबूत होगा, और जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी। लिहाजा नाम लेकर पुकारना चाहिए। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि जी शौहर तो उम्र में ज्यादा होता है, बीवी की उम्र उमूमन ज्यादातर कम होती है, लिहाजा बीवी अपने शौहर का नाम किस तरह ले सकती है? तो अगर सीधे सीधे नाम नहीं ले सकती तो बहुत सारे बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मुकद्दस अल्फाज हैं, मोहतरम अल्फाज हैं कि जिसके जरिए से हम बुला सकते हैं। मसलन किसी के शौहर का नाम अली है तो हम कह सकते हैं अली साहब हमारी ये बात सुन लीजिए, अली या जनाब अली यहाँ आ जाइए। या मोहतरम, मोहतरम हम कह सकते हैं, मसलन किसी का नाम, किसी के शौहर का नाम वसीम है तो हम कह सकते हैं मोहतरम वसीम साहब आप यहाँ आ जाइए, अजीज वसीम साहब आप यहाँ आ जाइए। तो हम मोहतरम कह सकते हैं, अजीज कह सकते हैं, आली जनाब कह सकते हैं, साहब कह सकते हैं, अली साहब हमारी बात सुन लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे अपने अपने यानी माहौल के मुताबिक बहुत सारे मुकद्दस अल्फाजात हैं कि जिनके जरिए से हम बीवी अपने शौहर को पुकार सकती है, और इसी तरीके से शौहर अपनी बीवी को मुकद्दस अल्फाज के साथ याद कर सकता है। जब शौहर बीवी को और बीवी शौहर को मुकद्दस अल्फाज के साथ पुकारेगी, कहेगी अली साहब यहाँ आइए, या
علی جناب یہاں آئیے، جب اس طریقے سے پکاریں گی تو محبت میں اضافہ ہوگا، یہ رشتے میں مضبوطی ہوگی، اور پھر وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو بے تکے الفاظ ہیں، جو اشارات ہیں، جو کنایات ہیں کہ اجی یہاں آئیے، اجی وہاں جائیے، اس کے پاپا کہاں ہیں، اس کے ابو کہاں ہیں، ان تمام الفاظ سے، جو بے تکے الفاظ ہیں، بے معنی الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور معاشرے کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔